नाज़रीन कराम, सेनेटर अफनानुल्लाह और फैसल जावेद चौधरी के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे और फैसल चौधरी और अफनानुल्लाह की शदीद बहस हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो इन्होंने ये वाली बात नहीं की थी पॉडकास्ट में कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा उस वक्त तक इलेक्शन कराते रहा जब तक मुझे तभी में लेकिन नहीं, वो यहाँ होश में नहीं होंगे उस वक्त, मुझे नहीं पता वो अपना कोई और मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की कोई कभी उन्होंने जमहूरियत किया जब आप करेंगे। वैसे साहब ये फरमाइएगा, नहीं कह रहा, आपने कहा कि आप होश में बात करें, नहीं कैसे बात, मैं आपको नौकर तो नहीं हूं, तो आराम से अल्लाह का वास्ता करना। सेनेटर साहब होश में लड़ने नहीं आ रहा कि भाई आपका आपके सेनेटर बदतमीजी नहीं करना और भाई तुम ना सीधा कर सकते हो ये है ना, मैं क्या सबको मैटर में भाई अल्लाह का वास्ता रुक जाएगा। ऐसा तुम बदमाश नहीं यार अल्लाह का वास्ता, तुम उसमें मेरे शो मिलने हैं पहले इन्होंने बदतमीजी की यार। अच्छा सेनेटर प्लीज इधर सवाल करो यार, दोनों मौजूद कैसा अल्लाह का वास्ता है कुछ सीरियस सवाल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दोनों साइडें अब इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं तो फील्ड मार्शल से करना चाहते हैं, और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात करें। बेहतरीन तरीका कौन सा? मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे और सियासी लोगों से करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। गुजारिश ये है कि असूल की बात एस्टैब्लिशमेंट से उन सियासतदानों को मिलती है जो अमेरिकन हो, अपनों को नहीं मिलते। ठीक है जी, वहाँ पे भाग के चले जाते हैं, अपनों को नहीं मिलते। वो अपनों को सिर्फ उनको मिलाते हैं जो अपना उनके बूट पॉलिश करने वाले, जो ऐसे करें ना यक जान दो कालिब, हम यक जान दो कालिब, वो वालों से वो मिलते हैं। बाकी जो कोई असूल की बात करे उससे वो नहीं मिलते। नवाज शरीफ जो है उसको भी बाहर फेंका हुआ है, हालांकि नवाज लीग जो है नवाज शरीफ की वजह से, देखिए नवाज शरीफ के उनका वोटर घूमता है ना, इमरान खान के 90% जो पाकिस्तानी है वो वोटर उसके। गुजारिश ये है कि सर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना गैर जमहूरी बात है, मैं नहीं एग्री करता। बिल्कुल ठीक। आपने मैं ये मैं आपको बताता हूँ, दो खबरें भी मैं आपको अभी आपके शो में दूंगा। TORs क्या होने चाहिए? जमहूरियत की बहाली, बिल्कुल ठीक, आइन की बहाली, इलेक्शन कमीशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी। ठीक है, ये 4 TORs ये अपने बॉसेस को राजी कर लें। वो पहले तो आप अपने को राजी नहीं, हम आपसे कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई, मुकदमात, उनकी बुशरा बेगम की रिहाई, उनके मुकदमात इमरान खान साहब ने लिख के दिया हुआ है, कह के किया हुआ है कि जी हमारा ये तो TOR पे मंजूर नहीं वज़ीर-ए-आज़म कहे कि हाँ इनकी बात करें, बाकी बात अगर ना हो तो अगली बात कीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान ने खुद अपने मुकदमात, अपनी रिहाई, उन्होंने कहा मैं अदालतों से जुटूंगा, मेरे मुकदमात, मेरी रिहाई, बुशरा बीवी की रिहाई, मुकदमात की बात आपने नहीं करनी। ये जनवरी 2025 की रिकॉर्ड पे है, उसके बाद भी रिकॉर्ड पे इमरान खान ने आज तक अपने मुकदमों की बात नहीं की। ठीक है सर, बिल्कुल नहीं बात की। इमरान खान साहब ने जो भी बात की है वो असूली बात की है, स्टांस उनका हमेशा असूली रहा है। ठीक हो, आप गुजारिश ये है, दो बातें मैं आपको जो रवायत है मेरी आपके शो पे हमेशा मैं कोई ना कोई ब्रेक करके जाता हूँ। अमेरिका का दौरा के बाद हुकूमत जितनी बोस्ट कर रही है ना, जितना शौकी मारी है कि हम बड़े, ये वो कामयाब, ये इतने कामयाब नहीं है। ठीक है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आपको पता है पीर साहब पगाड़ा साहब ने नवाज लीग की लीडरशिप के बारे में कहा था कि ये मुश्किल में हो तो पाँव पड़ते हैं, ये नामुश्किल में हो तो गले पड़ते हैं। जब से अमेरिका का दौरा हुआ है शहबाज शरीफ जो है वो असद कैसर और गौर साहब के पास गया है कि हमने मुज़ाकरात करना है। तो अच्छी बात है ना जी। नहीं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बुरी की बात है। वैसे साहब आपको भी पता, मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये मुश्किल में अगर ना होते तो ये हमें ये जो फांटे फेरते अंदर, ये जब जो असेंबलियों में पुलिस बुला लेते हैं, ऐसे ये गवर्नमेंट मुश्किल असेंबली में जाहिर मुश्किल में, इनके पास ना पैसे हैं, ना इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ना इनके पास कोई लेजिटिमेसी है। जो 26 लोग आए हैं वो अवाम के वोटों से आए, जो निकाले हैं मलिक अहमद खान समेत सारे 47। ये फरमाइएगा अफरान साहब के ये 26 MPs, आपका एतराज़ ये है कि उन्होंने मरियम नवाज साहबा की तकरीर में सुनने दी गई थी, यहाँ पे कौमी असम्बली में जो कुछ 1-2 हफ्तों के लिए हुए डी सीट किसी को नहीं किया गया, और आप वहाँ पे 26 MPs को डी सीट करना चाहते हैं, रेफरेंस दायर कर दिया, तो इसका मतलब जमहूरियत का तो जनाजा निकालते हैं फिर आप। बात यह है कि जमहूरियत जो है उसमें गालियाँ देना, हुल्लड़बाजी करना, औरतों का लिहाज ना करना, वो भी तो नहीं है ना। और ये अभी की बात नहीं है, ये बिल्डअप हुआ है इन द लास्ट 18 मंथ्स कि ये मुसलसल एक बदतमीजी, वहाँ पे लड़ाई हुई है बकायदा, वहाँ पे बदतमीजी की हद तमाम हदें क्रॉस कर गए हैं। भाई बात ये है कि आप सियासत करें, आप बातचीत करें, अगले को बातचीत करने दें, ये है ना। आप हमें तो आपको याद है जब परवेज इलाही साहब थे और उस वक्त आप अपोजिशन में थे और हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो आपने परवेज इलाही साहब को फंडा लगा दिया था, उनको तो वहां पे बेचारों को जो कि मैं ये आज समझता हूँ कि ये मामला इस हद तक नहीं जाने चाहिए कि आप एक दूसरे को डिसमिस कर रहे हो, लेकिन ये रवायत इन्होंने डाली है, ये अपने मुखालफिन को निकालने की उल्टे सीधे तरीकों से, उसकी क्या कहते हैं सबसे बड़े चैंपियन है ये खुद है। लेकिन फिर भी मैं अगर ये PTI थोड़ा सा बिहेव करे तो मैं खुद दरख्वास्त करूँगा
जो स्पीकर हैं, और मैं सीएम साहबा को भी कहे भाई आप करें, लेकिन आप भी तो थोड़ा अपना लिहाज करें ना। मैं वैसे असम्बलियों के अंदर ये कल्चर वैसे है। तो साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मुहिम हमने स्टार्ट की थी, उनके खिलाफ शेख रशीद साहब ने की थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना सर, एक मिनट ठहर तो जाओ। तुसी शेख रशीद सर एक दौर उन्होंने साढ़े गुजारा 40 जिन्होंने ना गुजारे हमारे साथ पिछले 25 साल से नहीं है। अच्छा 25 साल से नहीं, 25 साल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 25 साल पहले तो 26 साल, 25 साल पहले तो आप ही के साथ थे ना। तो फिर आप पिछले 10 साल से आपके साथ थे, वो भी पूरा करें। अब बात सुन लेना ना, सुन ले। मैं औरतों की तकरीम की जो आपका रिकॉर्ड है सिर्फ वो बयान करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ आसिफ साहब के कहने पे शेख रशीद ने बदतमीजी शुरू की बहुत खौफनाक। और उसके बाद आपने मना किया, हुसैन हकानी के मना किया, आपने अप्रूवल दी, पैसे दिए उस हेलीकॉप्टर के, ये भी झूठ है। वो भी वहाँ पे जिनके वो सारी चीजें पीएम नवाज ने की। फिर इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब को दर बदर जो है ना वो फंसाया। बड़ी और इमरान खान साहब ने इज्जत की, इतनी इज्जत की सेनेटर साहब, कोई बातें सच सुना करें, इतनी इज्जत की कि बेचारी दूसरे पे कभी तीसरी जेल के बाद। और जुबान भी हमने काटी जरदारी साहब की, पता है वो राना साहब हमारी सेनेटर थे जो बहुत हो गए हमारे। उसके बाद इन्होंने पीटीआई में इतनी तकरीम की कि आप सोच नहीं सकते। और अभी और ख्वाजा आसफ ने शीरी मज़ारी की इतनी तकरीम की कि आप सोच नहीं सकते। और आपने मैं आपको बताऊं जो आपने अलकबात दिया खवातीन के अदब के खवातीन की इज्जत में इतनी ज्यादा है, उससे नीचे कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाजिया समथिंग नाम, गुल समथिंग नहीं गुल समथिंग नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखा कि फैसल जावेद और अफनानुल्लाह के दरमियान शदीद तकरार हुई है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।